सबको नमस्ते। आए कुछ? यस, आज तो पूरे बंद कर रखे हैं, ज़्यादा हो गया थोड़ी। तो आज आने लगे पक्का मार। थैंक यू बहुत। मैं दोबारा अपने आप को दोहराना चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ मणिशंकर राय, लखनऊ की धरती से आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों हमारे बीच में फर्स्ट एड स्टार डायरेक्टर मिस्टर कुलदीप सर ने इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को ट्रेनिंग दिया, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। देना चाहिए। नो आज कुछ अलग सा दिखा क्या? मैं भी पूछना चाहता हूँ कौन सा घी था सर? हाँ, कौन सा घी का कमाल था? मुझे भी वो लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों सर आज कौन सा घी खा कर आए थे समझ में नहीं आया, है कि नहीं? ऐसा ही लगा क्यों प्रा जी? आपकी भी आंख लग रही थी उसमें भी। हाँ आँख प्राज मार रहे हैं, डीपर मार रहे हैं, टक 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 टक। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप प्लेयर देखे क्या? प्लेयर देखे? कबड्डी प्लेयर हो या क्रिकेट का प्लेयर हो या फुटबॉल का प्लेयर हो, कैसे आता? हाँ आता है ना? हम लोग क्यों ऐसे जाते हैं? कर लो ना, कर लो ना, क्यों ऐसे जाते हैं? सर का जोश देखा? कौन नहीं करेगा, भाग कर करते है कि नहीं? हर चीज़ों में आपको जोश होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्साइटमेंट नहीं है आपके ऊपर तो आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग अगर एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए क्या पैसा चाहिए? यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है ना? आपका जो एक्साइटमेंट है हम लोग को बिजनेस करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है: एक्साइटमेंट, टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग। ये 3 चीज़ों का आपका इम्पोर्टेंट है। हो गया? एक्साइटमेंट 90%। अगर एक्साइटमेंट आपका सही रहेगा तो बिजनेस 90% आपका सक्सेस है। मतलब आपको 90% सफलता मिल जाएगा। टेक्निक 8%, वो हम लोग बता रहे हैं, लिस्ट कैसे बनाना,
इनवाइट कैसे करना, वो टेक्निक है ना, प्लान कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, ये सारा चीज़ आपको सिस्टम बता रही। फाइन ट्यूनिंग, अपलाइन से कैसे बातें करना, डाउनलाइन से कैसे बातें करना, ये आपका फाइन ट्यूनिंग। समझ में आ गया? 3 चीज़ कर सकते हैं। अब एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट क्या है? अचानक कुछ आपको अगर कोई खुशी मिले, हमने अंजलि मैम को बताया नहीं कि उनकी आई है गिफ्ट, सस्पेंस में रखा, और अचानक उनको गिफ्ट दिया जाए तो अंदर से एक्साइटमेंट आएगा। अगर मैं सडनली बताऊं कि सिल्वर बन गई तो एक्साइटमेंट आएगा, है कि नहीं? वो एक्साइटमेंट आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, ना तो ये मार्केट में मिलने वाला है और नहीं कहीं बाजार में खरीदने से मिलेगा। खुद का एक्साइटमेंट से अगर जितना आप अपने जो सामने वाले को एक्साइटमेंट दिखाएंगे, वो 90% आपकी सफलता वहाँ पर कंफर्म है कि 90% सफलता आपको मिल जाएगी आपके एक्साइटमेंट से। बिजनेस कहीं नहीं, आपके साथ है। लेकिन अगर रोते हुए जाएंगे और वहाँ से दूसरा खबर लेकर के आएंगे तो किसी काम का नहीं है कि नहीं? तो अपना एक्साइटमेंट बढ़ा करके जाए। कैसे एक्साइटमेंट बढ़ाएंगे? पहले आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड जब तक नहीं रहेगा एक्साइटमेंट बढ़ेगा क्या? हीरो को गोविंदा की तरह वो कौन सा नेकर में पहना करके तब भी वो अच्छा लगता है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो ड्रेस कोड जो जैसा रहता है वो अगर आप प्रॉपर पहन करके नहीं जाएंगे तो हंस नहीं पा रहे। कुछ ऐसा सुना दूं जो हंसी आ जाए, यही है ना? देखा सबके मैं चेहरे पर मुस्कुराहट की। अब सुनाने वाला, कुछ सुनाने वाला नहीं मैं, ध्यान रख लीजिए। आज होगा खाली क्लास, क्योंकि सर ने सब कुछ दे चुका है। आज जोश ज़्यादा आया था। मैं थोड़ी देर बाद मैं भी जो कबड्डी वाली कबड्डी 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 ऐसे जाऊंगा, कबड्डी 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 कबड्डी, तो पटक ही देगा कोई, है कि नहीं? नहीं जाएगा, प्रॉपर यहाँ से जाना पड़ेगा। कबड्ड 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 नहीं जाना पड़ेगा। सब कोई पकड़ करके दिखाए, है कि नहीं? तो आपको भी ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, है कि नहीं? फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे खेलने से होगा? प्रॉपर भागना पड़ेगा लेकर के, तब होगा, है कि नहीं? तो हर चीज़ में आपका एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने क्रिकेट प्लेयर हैं, 40 साल उम्र हो गया, 35 साल उम्र हो गया, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते हैं बैट लेकर के, देखते हो नहीं कितना जोश में रहते लोग, तालियां मारता है कि नहीं? एक्साइटमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। एक हकीकत कहानी बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं फौज में था, अब तो नहीं हूँ, अब तो रिटायर हो गया हूँ, है कि नहीं? उस टाइम हमारी गाड़ी जा रही थी पूरी राजस्थान के लिए, कम से कम 100 गाड़ियाँ थी। 100 गाड़ियों का मैकेनिक कौन था? मैं। अगर कोई भी गाड़ी खराब हो जाएगी तो मुझे वहाँ तक पहुँचाना जिम्मेदारी, है कि नहीं? मेरे को भी टेंशन। हम भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि पहुँच जाए वहाँ, बीच में ख़राब ना हो, है कि नहीं? और हम लोग जो है हरियाणा से जा रहे थे, हम लोग हिसार में थे, वहाँ से जा रहे थे, पूरा ट्रुप जा रही थी। फिर भी भगवान ने सुन ही लिया, ये गाड़ी ख़राब कर ही दिया, ठीक है। अब वो गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको हम लोग बीकानेर में शिफ्ट कर दिए। अब बीकानेर में वर्कशॉप में ले जाने के बजाय अगर वर्कशॉप में ले जाते हैं तो पेमेंट बना देगा, वहाँ का जो कमांडिंग अफसर है वहाँ खाली पेमेंटे बनता था, बाद में काम होता था। तो हमारी यूनिट को पैसा देना पड़ता था। हमारे कमांडिंग अफसर बोला कि राय ये बताओ तुम कर लोगे इसको? अब रास्ते में कोई इंजन थोड़ी बनाता है यार। फिर भी मैंने हाँ भर लिया, सर इंजन तो बना ही दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं बोला सामान मिल जाएगा तो बना दूंगा सर, मैं तो जानता हूँ कि सामान मिलेगा नहीं। अब मैंने बहाना तो कर दिया कि सर सामान मिलेगा, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे नहीं आता। आए ना आए आता है कि नहीं?
अब वहाँ पर जो लड़का मेरे साथ रहा, जो ड्राइवर रहा मेरे साथ, उसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ। ये सारे बेकार था, है कि नहीं? ये सारे मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कहना पड़ा। वो लड़के का शादी तय था, बात समझ में आ रही? और वो छुट्टी जा रहा था शादी के लिए, ठीक है। और जो लड़की थी उसकी परीक्षा पड़ गई थी, वो लखनऊ आई हुई थी परीक्षा देने लिए अपने भाई के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ लेना, नहीं तो छूट जाएगा। हम बता रहे, वो लड़की आई हुई थी लखनऊ और वो लड़का था बस्ती का, क्योंकि हकीकत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो लड़का बस्ती का था और वो लड़की आई थी अपने भाई के साथ लखनऊ परीक्षा देने। कोई टेस्ट होगा, मुझे नहीं पता। और परीक्षा दे करके वो जा रही थी। संजोग से वो भी लड़का शादी के लिए जा रहा था। शादी तय थी, कार्ड और छप गए थे, बाप दादा का नाम लिखा गया था। अब वो लड़की, भाई और जिस लड़के का शादी था, एक ही डब्बे में एक ही सीट पर आमने सामने बैठे। पता नहीं, न लड़की को पता है कि यही लड़का है, न लड़के को पता है कि यही लड़की है। थोड़े दूर जाने के बाद बातचीत शुरू हो जाता है। जो हम लोग नमकीन बिस्कुट लिए रहते हैं तो आपस में खाना पीना शुरू हो जाता है। वो खाना पीना चालू हो गया। अब बातचीत बढ़ते बढ़ते वो लड़की और उसका भाई बोला कि मेरी बहन का शादी है सर, और आप अगर शादी में आते हैं तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले शादी होने वाली है। तो लड़का बोला आप किसके घर के हैं? तो उसने अपने बाप का नाम बताया। लड़का अंदर ही अंदर मुस्कराया, ये तो मेरा ही ससुर का नाम ले रहा है कि नहीं? अब पहले तो लड़का लड़की देखा देखी होता नहीं था कि भाई देख लिया। अब उस मने मन बोला कि ये तो मेरे ससुर का नाम ले रहा है, ये कैसे हो सकता? तो वो दिमाग लगाए कि कहीं ना कहीं यही लड़की तो नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो लड़का तो समझ गया कि यही है, क्योंकि गांव भी वही बताए, बाप का नाम भी वही बताए, लड़की भी अपना नाम वही बताई। तो इसका समझ में आ गया कि लड़की यही है, लेकिन मैं बेटा बताऊंगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन उस लड़के ने हाँ भर दिया कि बाकी किसी के शादी में जाऊं या ना जाऊं, आपके शादी में जरूर आऊंगा, है कि नहीं? और उसने हाँ भर दिया कि बाकी शादी में जाऊं ना जाऊं, लेकिन आपके शादी में जरूर आऊंगा। शादी आ गई नज़दीक, दूल्हा तैयार हुआ, गया शादी करने। भाई उसका इंतजार कर रहा है, वो लड़का तो आया नहीं। अब उसकी बहन पूछ रही है यार वो लड़का बोला था आने के लिए, वो आया क्या? बोले नहीं आया अभी तक, तो ऐसे झूठा आदमी था, है कि नहीं? लास्ट में जब जो है लड़का दूल्हा और सेहरा पहना हुआ है ना, आगे लटका रहता ना, फेस तो दिखाई देता नहीं। जब द्वार पूजा होता है उस टाइम फेस को बाहर किया जाता। अब वहाँ फेस को जब बाहर किया गया और लड़का जो है कुछ करने जाता है ना, उसका भाई करने गया तो देखा तो यही श्रीमान जी हैं जो ट्रेन में मिले थे। तभी बोल रहे थे कि जरूर आएंगे। वो जाकर के अपनी बहन को बताया कि यार गाना लग गया शादी की वजह से, है ना? हकीकत थी इसलिए बता रहे हैं। अब वो लड़का जाकर के बताया, वो दीदी उसकी बोली कि अरे बेटा आया का लड़का? बोला आया तो है। बोला कहाँ है? बोला वही तुम्हारा दूल्हा है। अब बताइए उस लड़की के ऊपर क्या एक्साइटमेंट होगा? कुछ अलग से आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? वो एक्साइटमेंट आपको लाना है, जो एक अलग से कि भाई वही लड़का है करके आदमी को एक फीलिंग महसूस होता है। वो अगर एक्साइटमेंट लेकर के जाएंगे तो 100% आपको सफलता पाने के लिए सिर्फ 90% आपके एक्साइटमेंट से बिजनेस चाहता है, जो कोई सिखाता नहीं, खुद को पैदा करना पड़ता है। 8% टेक्निक, 8% टेक्निक होता है जो हम लोग बनाते हैं कि आप लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन करिए, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे प्लान देना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे 100% यूजर बनाना है, कैसे आईडी लगाना है। ये सारा 8% में आ जाता जो एक पेज का होता है। ये आपको खुद करना है, ये कोई लिखा पढ़ी में है नहीं,
ये एक पेज में आता है। अब एक पेज पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात है क्या? और ये अगर मान लीजिए 90% और 8%, कितना हो गया? 98%। 98% तो हम लोग सफल हो गए, लेकिन अगर 2% अगर सही नहीं है तो आपका बिजनेस फेल कन्फर्म है। अगर 98% आप सफलता ले लिए, लेकिन ये 2% जो है अगर आपने नहीं किया तो आपका बिजनेस सही नहीं जाएगा, आप फेलियर हो जाएंगे। क्यों? जैसे एक करोड़ की गाड़ी है BMW और 10 रुपये की हवा नहीं है, क्या गाड़ी चलेगी? क्योंकि उस टाइम पर 10 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है। अगर टायर में हवा नहीं रहेगा तो चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 2 करोड़ का हो। यही कारण है कि 98% सफल हो गए। अगर आपने अप लाइन और डाउन लाइन से आपने फाइन ट्यूनिंग नहीं किया, बातचीत नहीं किया, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप बताइए, सर जी मेरा ये प्रॉब्लम आया था, मैंने 2 लोगों को प्लान दिया लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम आया। कुलदीप सर मैंने 4 लोगों को प्लान दिया, ऐसे ऐसे मेरे को बता रहा था। किसी ने बताया आज तक अपने अपलाइन को? कुछ लोग बताए, वो सफल है कि नहीं? जब तक आप रोओगे नहीं, क्योंकि बच्चा भी जब तक रोता नहीं तब तक मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती। वो संकेत देता है तब मम्मी समझती है कि इसको भूख लगा है। यस या नो? है कि नहीं? तो जब तक आप भी रोओगे नहीं, जब तक आप अपलाइन से बोलोगे नहीं, अपलाइन आपके बारे में समझ नहीं पाएगा। वो सोचेगा कि आपका बिजनेस बढ़िया जा रहा है। हमारा काम है अपलाइन से, जो भी आपको ज्वाइन कराया, जो भी आपका सीनियर है, उसको कोई भी बात को बताना। आप लोग क्या करते हो, कोई आपको समझा दिया, आपने समझ करके घर में बैठ गया, अपलाइन को बताया नहीं, और जो कमाना था वो भी दुनिया से चला गया। गरीबी, हम लोग सभी लोग गरीब है या अमीर है? कोई इसमें कोई ऐसा है जो बहुत अमीर है इस कमेटी के अंदर, जो टीम के अंदर है क्या कोई अमीर आदमी? किसी के पास पर्सनल गाड़ी है, आपने से खरीदा हो कोई? नेट मार्केटिंग वाले को छोड़ करके कोई खरीदा, गाड़ी चला रहा है अपना 4 व्हीलर? नहीं है ना? है क्या किसी के पास? हम लोग सभी मिडिल क्लास से फैमिली है। अब गरीबी को दूर करने के लिए आप लोग आगे आए हो। क्यों आए? आपको पता है ना कि तकलीफ होगा, पता है कि नहीं है? क्यों आप आए ना बेटा? घर का तकलीफ दूर करने के लिए। घर के पूरे परिवार आया क्या? नहीं ना? अब घर के परिवार में सारे लोग गरीब है कि एक आदमी है? सारे लोग हैं। तो आप ही क्यों वहाँ से कदम आगे ली कि मैं इन गरीबी दूर करूँगा? अब आपने आगे कदम लिया है कि मैं इस परिवार का गरीबी दूर करूँगा, तो डरना नहीं है, मेहनत तो लगेगी, है कि नहीं? कठिन चीज़ों से डरोगे तो आप कठिन चीज़ों को नहीं अपनाओगे तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि झूठ, बहाना कुछ देर के लिए आपको आराम दे सकता है, पर पूरे जीवन आपको दर्द देता रहेगा। पूरे जीवन दर्द आपको देगा। पछतावा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं भाई। अपलाइन के टीम में हजारों लोग हैं, अपलाइन के टीम में हजारों लोग हैं। अगर एक एक मिनट सबको फोन करे तो 1000 कॉल करना पड़ेगा। यस या नो? लेकिन आप अगर एक कॉल करते हो अपने अपलाइन से, तो आपको तो एक ही करना है ना। तो क्या आप अपने अपलाइन से 1000 कॉल करवाना चाहते हो या एक कॉल करना चाहते हो? दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने अपलाइन को एक बार फ़ोन जरूर कर लो। सर आज मैं फुल आराम किया, बारिश हो रहा था, पंखे बढ़िया चल रहा था, इतना आनंदमय नींद आया, मैंने सर खाना खाया और खूब बढ़िया से सो गया। झूठ नहीं बोलना, सोए हो सो गया। क्योंकि यहाँ ड्यूटी तो है नहीं कि बोलूँ कि भाई 8 घंटे ड्यूटी थे, क्यों ड्यूटी से एब्सेंट थे। अगर आपने सोया है बता दीजिए शाम को, सर आज कहीं नहीं गया, आज फुल नींद लिया। अगर आपने काम पर गया तो काम बता दीजिए। कोई पूछा क्या कि आप क्यों नहीं काम पर गए? क्योंकि आपको सैलरी तो मैं दे नहीं रहा हूँ। दे रहा हूँ क्या? बोल सकते हैं?
कर सकते हैं? यस नहीं आ रहा। क्या आप लोग अपने अपलाइन से कॉल कर सकते हैं? शाम को फीडबैक दे सकते हैं? यस या नो? मान लूं? मान लूं? पक्का? तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इतना काम कर लिया तो डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो हम लोग थोड़ा सा और बता देते हैं, रेगुलर बताते रहता हूं, नए लोगों को भी जानकारी हो जाए। ये एक्साइटमेंट और टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको सफलता 100% होगा। बाकी वही जो मैं दोहराना चाहता हूं, हर इंसान को संपत्ति चाहिए। क्या चाहिए? समय। और क्या चाहिए? तीसरा सम्मान चाहिए। चौथा सुरक्षा। और पांचवा स्वास्थ्य। 5 चीज किसको चाहिए? किसको चाहिए? सबको? एक नौकरी बताओ जहां पांचों चीज मिलेगा। एक डिग्री बताओ जहां पांचों चीज मिलेगा। बीए में मिल जाएगा? एमएससी में? बताइए। नहीं? पानी थोड़ा सा मैम, पानी। कौन सा चीज मिलेगा बीएससी करने के बाद? आप 3 साल बीएससी किए, इसमें से कोई मिल जाएगा? यस या नो? मिलेगा? बताइए। बच्चे, बीएससी करने के बाद इसमें से कुछ मिल जाएगा? मिलेगा? एमएससी? एमएससी करने के बाद कौन सा डिग्री में मिलेगा? बताइए। एक सिर्फ एमएलएम कंपनी है, एक एमएलएम कंपनी है जो आपको ये पांचों चीज दे सकती है। अन्यथा फूल माला लास्ट में मिलेगा, जब 4 लोग लेकर के आपको जाएंगे। आप 2 लोगों को तो लेकर के आ नहीं सकते हो, तो 4 लोग लेकर के जाएंगे आपको, है कि नहीं? 2 ही लोग लाना है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर वो लेफ्ट राइट आ जाए तो कई लोग बोला मेरे भाग्य में तो नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है करोड़पति बनना, इनके भाग्य में भी नहीं है। इनका भी भाग्य खराब है। और अच्छी बात, इनका भी खराब होने दो, और लाएंगे। इसका भी खराब है, कोई बात नहीं, ये भी खराब है, इसका भी भाग्य खराब है, और लाएंगे। यहां भी एक और लाएंगे, इसका भी खराब है, और लाए। इसका भी खराब है, इसको लाए। और किसी का खराब है, और लाए। कोई तो भाग्य वाला आएगा, कोई तो भाग्य वाला आएगा, सेहरा पहनेगा, दुल्हा बनेगा, हमें भी बनाएगा। नहीं बनाएगा? अगर ये सेहरा पहन लिया और ये सेहरा पहन लिया, मैं बाकी नहीं रहने वाला। रहूंगा क्या? जब ये सेहरा पहन लेगा, ये सेहरा पहन लेगा, इसको तो पहना ही देगा। तो यहाँ भाग्य का खेला है क्या? कोई भाग्य खेला है? लोग बोलता मेरे भाग्य में नहीं है, तो भाग्य का भी खेला नहीं है। आप लाते जाइए, कोई ना कोई हनुमान आएगा और आपको डायमंड बना करके चला जाएगा। यस है ना? अब हनुमान जी को भी तो याद दिलाना पड़ता है, यही दिक्कत है ना, है कि नहीं? हनुमान जी तो सब काम कर देते हैं, आप लोग भी वही है, पर याद दिलाना पड़ता है। भाई हनुमान आप ही जंप कर सकते हो और सीता जी को पता लगा सकते हो, अन्यथा बाकी लगाने वाला। हनुमान जी का सीना ऐसा हुआ और बोला हट, हम ये तो कुछ भी नहीं है, ये डायमंड बनना तो कुछ भी नहीं है।
क्राउन डायमंड बनना कुछ भी नहीं है। लाओ एक को, उसको करोड़पति बना दो, अपने आप क्राउन डायमंड बन जाओ। खाली 2 को पकड़ना यार दोस्तों, 2 को पकड़ो, उसको बनाते जाओ। ले बेटा कितना चाहिए, ले कितना चाहिए, ले कितना चाहिए। जैसे जो है ना बंदर जो है ना रगड़ रगड़ करके, ठीक है कि सांप को जब पकड़ता ना बंदर, फिर देखता सांप हिलेगा फिर रगड़ेगा, फिर देखेगा फिर हिलेगा जैसे सांप, फिर रगड़ेगा। जब बंदर सांप को पकड़ लेता है ना तो रगड़ता है, फिर देखेगा जैसे सांप हिलेगा ना फिर रगड़ेगा। तो खाली 2 बंदे लाओ, रगड़ रगड़ करके उसको डायमंड बना दो, क्राउन डायमंड तो ऑटोमेटिक पहुंचा देंगे उस सब, है कि नहीं। 2 को पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, छूट ना जाए। एक बार जो है एक नाला था, बहुत तेज तूफान आ गया। एक बिटिया जा रही थी अपने पापा के साथ। पापा बोले बेटा हाथ पकड़ ले, नहीं तो तूफान बहुत तेज आया, तुम उड़ करके चली जाओगे। बेटी बोली पापा आप पकड़ लो, नहीं तो मैं उड़ करके चले जाऊंगा। किसको पकड़ना चाहिए, बेटी को पकड़ना चाहिए या बाप को? क्यों बाप को पकड़ना चाहिए, क्यों पकड़ना चाहिए बताइए? बेटी हाथ पकड़े या बाप को पकड़ना चाहिए? हाँ, बाप आपका हाथ पकड़े या बेटी? तुम पापा का ऐसे हाथ पकड़ो कि मैं कहीं उड़ ना जाऊं, किसको पकड़ना चाहिए? किसको पकड़ना चाहिए बताइए, बताइए। हाँ, किसको पकड़ना चाहिए? बेटी को। किसको पकड़ना चाहिए? हाँ, किसको? दोनों को। पापा को पकड़ना चाहिए। जानते हैं को बेटी का हाथ मजबूत है या पापा का हाथ मजबूत है? पापा मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, लेकिन बेटी को अगर थ्रस्ट आएगा, उसकी इतनी हाथ मजबूत नहीं है, छूट जाएगा। लेकिन अगर पापा पकड़ लिया मजबूती से तो वो छोड़ेगा नहीं, भले मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। इसी तरह अप लाइन यहाँ पर आपका हाथ पकड़ा है, अपने अप लाइन को अपना हाथ पकड़ा दो, कभी जीवन में क्राउन डायमंड बनने से कभी रुकोगे नहीं। पकड़ा दो हाथ, बोलो सर जो बोलो वही। आज तक तो मैं अपने मन का काम किया, जो मुझे समझ में आया वो किया, उसका नतीजा तो मैं भुगत रहा हूँ। यस या नो? अगर इतने ही आप लोग के पास दिमाग था तो आप लोग अभी तक करोड़पति बने क्यों नहीं? नहीं बने ना, तो नहीं बने तो अब अपना दिमाग को अस्थिर रख दो। कहाँ पे? खूंटी के ऊपर। और MLM कंपनी के दिमाग को लगाना चालू करो, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एक ही फार्मूला है। हम फौजी लोग सक्सेस क्यों ज़्यादा हुए? आप देखेंगे MLM के अंदर 80% फौजी सक्सेस हुआ है, 80% अच्छे लीडर हैं। उसका रीज़न जानते हो? क्योंकि बोलते हैं कि फौजी का कहाँ दिमाग होता है? कहाँ? बोल दो, बोल दो। कहाँ? हाँ, घुटने में बोलते हैं। पुलिस हाफ, मिलिट्री साफ। पुलिस तो आधा ही सुनता है, पुलिस तो मिलिट्री तो सुनता ही नहीं है, कि नहीं? तो लोग बोलता है कि भाई फौजी को दिमाग कहाँ होता है? घुटने में। लेकिन जहाँ भी होता है वो सुरक्षित रखता है, ध्यान रखिएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि वो अपना खर्च नहीं किया उसने। जानते हो क्यों? उसको बोला गया उधर चला जा, चल दिया, पूछना नहीं किस लिए जाना। बोला वहाँ पहुँचा, बोला ये करना, करना शुरू हो गया। बोला बंद कर दे, बंद कर दिया। बोला चला जा, चला गया। उसने अपना दिमाग लगाया ही नहीं, सब सुरक्षित बचा हुआ। क्योंकि फौज में तो आदेश मिलता है ना, आपका दिमाग काम नहीं करता। बोला हथियार निकाल लेना, लड़ाई पर जाना है। हथियार निकाल लिया, खड़ा हो गया। बोला उस गाड़ी पे बैठ जा, बैठ गया। गाड़ी लेकर के चली गई। बोला उतर जा, उतर गया। कहाँ अपना दिमाग खर्च किया? सुरक्षित तो यहीं रह सकता है ना। और यहाँ भी वही करता है वो। अपलाइन बोलता है ऐसे कर लो, वैसे कर लेता है।
क्योंकि आदत से पड़ी हुई है, किसी का 10 साल का आदत है, किसी का 20 साल का आदत है। और जब वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है तो वही सुनने का उसको आदत पड़ गई है। अपलाइन बोलता ऐसे कर लो, वो करना शुरू कर देता है, बोला ऐसे कर लो, वो करना शुरू कर देता है। इसीलिए 80% फौजी जो है सक्सेस है MLM में। आप देख सकते हैं किसी भी MLM कंपनी में 80% फौजी मिलेंगे और सक्सेस मिलेंगे, पीछे नहीं हटते। एक बार लग गए तो लग गए, आर या पार। क्योंकि पहले वाली जिंदगी तो जो बीता है वो तो बीता ही है। वो पहले जब भी काम करता है ना तो पहले वाली जिंदगी को याद करता है कि वो पहाड़ी पर चढ़ना कितना मुश्किल हो रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है कि नहीं। वो पहाड़ी पर चढ़ करके 2-2 दिन तक भूख लगती थी, शक्कर पाड़ा रख करके बेचारा 2 खा करके पानी पी करके रात बिता लेता था। वो याद आता है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, जहाँ मर्जी वहाँ पानी, जहाँ मर्जी वहाँ चाय। जिसके घर गए बिस्कुट चाय तो देगा ही, नहीं देगा तो मांग लेंगे, भैया पानी लाओ, पानी लाएगा तो बिस्कुट लाएगा। गर्मी का दिन है, पानी नहीं पिलाओगे का। यहाँ एक बिजनेस है, आप कोई दुकान भी खोलोगे, भैया कोई कस्टमर आएगा, बोला पानी लाओ भाई, है कि नहीं, चाय लाओ, तब वो साड़ी खरीदेगा। हम लोगों का बिजनेस चाय बिस्कुट खा करके करना है, देना नहीं है कि नहीं। जिसके घर में नया जाओगे प्लान देने, वो चाय बिस्कुट के साथ रहेगा। मन करेगा तो एक बार और लास्ट में चाय बना देगा, भाई जाते समय एक पी करके जाओ, है कि नहीं। ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा बताइए। मिलेगा